गलतियां करने वाले लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गलतियों को सुधारने वाले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो गलतियां कभी नहीं करते वो स्पीड से आगे चले जाते हैं। इसलिए याद रखना, गलतियों में भी समय मत गंवाना। और एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, अगर उस गलती को बार बार दोहराओ तो उसे अपराध कहते हैं, और गलती को कभी छोड़ ना पाओ तो उसे पाप कहते हैं, और जिससे गलती कभी ना हो उसे ही महात्मा कहते हैं, महान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। एक बालक दौड़ता हुआ जा रहा था। ये विदेश की घटना है। तो सकरी गली थी, मोड़दार गली थी। उधर से एक छोटी सी लड़की अपने सिर के ऊपर फलों की टोकरी रख करके आ रही थी। वो लड़की आवाज लगा रही थी कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, सस्ते फल ले लो, अच्छे फल ले लो, द्वार पर फल ले लो, घर बहुत सेवा है, फल खरीद लो। और ये बालक फ्रांस का बालक था, दौड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा था। जवानी अवस्था थी, जोश ज्यादा था, तो उस लड़की को टकरा गया मोड़ पर। उसके फल गिर गए, फल सब लुढ़क कर नाली में चले गए और वो लड़का भाग गया। वो लड़की रो रही थी बैठी। लड़की के रोने की आवाज को सुन करके उस लड़के के मन को भी करुणा आ गई और भागा तो जरूर, लेकिन फिर लौट कर आ गया और उस लड़की से बोला, थोड़े से फल तेरे लुढ़क कर नाली में गिर गए, इतना रोने की क्या जरूरत है। उसने कहा, सवाल फलों का नहीं है, बेहद गरीब हूं और मेरी माँ अंधी है और फल किसी सेठ के यहाँ से उधार लेकर आई हूँ। फल बेच करके मूलधन सेठ को देती हूँ और जो प्रॉफिट होता है आटा दाल चावल खरीद को रोटी बनाकर शाम को अपनी अंधी माँ को खिला देती हूँ। अब ये फल सब नाली में गिर गए, सेठ को मूलधन कहाँ से दूंगी और मेरी अंधी माँ भूखी बैठी रहेगी, उसको रोटी कहाँ से खिलाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस बालक के मन में करुणा आ गई। वो बालक आंसू पोंछ लेता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मेरी माँ के पास चलो, मैं उससे पैसे दिला देता हूँ। अपनी माँ के पास में ले करके गया और कहा कि माँ, कहने में डर लगता है लेकिन कहे के बिना बनता भी नहीं है। मेरी गलती से इस लड़की के फलों की टोकरी गिर गई और फल नाली में चले गए, ये रो रही है, इसको फलों की कीमत चुका दीजिए। माँ की बहुत ज्यादा ममता अपने बेटे के ऊपर होती है, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, बेटे को जो माताएं सुधारना चाहती हैं वो बेटे के साथ में थोड़ा कठोर व्यवहार भी करती है। माँ ने कहा, फलों की कीमत तो दे दूंगी, तू रोज रोज ऐसा ऐसा बखेड़ा खड़ा करता रहता है, 1 महीने का सुबह सुबह का तेरा नाश्ता बंद हो जाएगा, उसी नाश्ते के पैसे में ये पैसे काट दिए जाएंगे। अगर तू इस बात में राजी है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो उस बालक ने कहा कि मैं राजी हूँ, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर दिया। लड़की तो हंसती हुई चली गई, लेकिन वो बालक सोचने लगा कि एक गलती से 1 महीना का नाश्ता बंद हो गया मेरा। जब सुबह माँ नाश्ता बैठकर करती थी, वो बालक टुकुर टुकुर देखता था, तो माँ कहती थी उस गलती के कारण नाश्ता नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भोजन 12 बजे मिलेगा। बालक सोचता था अब दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। इस माँ की कड़ाई से, इस माँ के अनुशासन से, माँ के समझाने से और माँ के कारण वो बालक आगे चल करके अपने बाल्यावस्था को पार करते ही, जवानी में प्रवेश करते ही फ्रांस देश का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के मित्रों ने पूछा कि नेपोलियन तू इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रपति कैसे बन गया? तो उसने कहा कि मैं नहीं बना हूँ, मेरी माँ की कृपा ने मुझको राष्ट्रपति बनाया है। वो अगर मुझे दंड ना देती तो मैं उदंड हो जाता, और दंड पा करके मैं प्रचंड हो गया, इसलिए मैं आज राष्ट्रपति पद पर बैठकर अखंड हो गया।